उधर एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया की लोगों से अपील है कि पब्लिक प्लेस पर मास्क जरूर लगाएं। ये डॉक्टर गुलेरिया की तरफ से कहा गया है। कोरोना में सावधानी बरतें। एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना को लेकर अलर्ट किया है और लोगों से मास्क लगाने और बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। इंडिया में सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज़्यादातर लोगों ने लगा लिया है और नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। तो चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, प्रॉपर सर्वेलेंस की ज़रूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहाँ पे टेस्टिंग कर लें, जिससे ये पता चल जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा और हम उसको आगे फैलने ना दें। उधर कोरोना पर यूपी में भी ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अलर्ट जारी किया गया है और सभी सीएमओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मास्क, पीपीई किट की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। विदेश से लौटे यात्रियों की भी जांच होगी। कल सीएम योगी भी एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं, जिसमें टीम 9 के अधिकारी मौजूद रहेंगे और प्रदेश के हालात पर उनसे चर्चा होगी। तो कोरोना को लेकर यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मास्क, पीपीई किट की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। कोविड को लेकर के जब दुनिया के दूसरे देशों में, खासकर चाइना में इस प्रकार की शिकायतें मिली कि वहां कोविड को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में सतर्कता बरते जाने के निर्देश हमने जारी किए हैं। विशेष रूप से हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाके जैसे सिनेमा हॉल्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर यदि कोई विदेशी यात्री आता है या विदेश से यात्रा करके भारतीय नागरिक या विदेश का कोई यात्री आता है तो उसकी अवश्य जांच करें और यदि संदिग्ध मरीज कोई हो तो उसकी जांच करके ही उसको भीड़ में जाने दें और कोविड को प्रोटोकॉल का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, ऐसा निर्देश दिए। इसके साथ ही साथ सभी हॉस्पिटल्स में हमने बेड्स को आरक्षित करने के लिए, ऑक्सीजन प्लांट्स को दोबारा चालू रखने के लिए और जितने वेंटिलेटर से सबको चालू रखकर रखरखाव मेंटेनेंस के लिए हमने कहा है। और अब आइए इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। डॉक्टर पूनम तिवारी डाइटिशियन है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोहिया अस्पताल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर पूनम। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि चीन के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उससे हाहाकार पूरी दुनिया में मचा हुआ है और अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो वो चीन से काफी हद तक बेहतर है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि खतरा भी पूरी तरीके से टला नहीं है कोरोना को लेकर। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना की जिस तरह से हम वेरिएंट्स देख रहे हैं और प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको देखते हुए खतरा अभी टला नहीं है। तो हमें अपने खान पान में जो प्रिकॉशंस रखने हैं वो वैसे ही फॉलो करने चाहिए, क्योंकि आपने देखा चाहे वो पहला दौर हो या दूसरा दौर हो, सबसे बड़ी समस्या थी कि कोई दवाई कुछ भी नहीं था, किंतु हमारा आहार, हमारी प्रतिरोधक क्षमता ही हमारी ताकत थी। तो आहार के द्वारा अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आप बिल्कुल भी पीछे ना रहें और उसके लिए लगातार मौसमी फल, सब्जियां, दूध, इनका सेवन अधिक से अधिक करें। डॉक्टर पूनम, लगातार आप बने रहिएगा, हमारे साथ वापस आते हैं आपके पास। आप एक रिपोर्ट दर्शकों को जल्दी से बताते हैं, क्योंकि दरअसल भारत में कोरोना अलर्ट के पीछे चीन के हालात हैं और चीन में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के मामले वहां तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और आलम यह है कि चीन की मेडिकल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है। चीन में मरीजों को बेड तक नहीं मिल रहा है, श्मशानों में लाइन लग रही है। अब सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया में कोरोना करीब करीब काबू में है, तो चीन में कोरोना का विस्फोट क्यों हुआ? इसके पीछे एक्सपर्ट्स कई वजह बताते हैं। सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वायरस का ये वेरिएंट बहुत शक्तिशाली है और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से अलग है, क्योंकि ओमिक्रॉन की संक्रमण की रफ्तार काफी धीमी होती है। लेकिन चीन में इस वक्त वायरस का जो वेरिएंट फैला हुआ है उसके संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। इस वेरिएंट की वजह से चीन में एक व्यक्ति 16 लोगों को संक्रमित कर रहा है। संक्रमण की रफ्तार तेज होने की एक वजह चीन के लोगों की कमजोर इम्यूनिटी बताई जा रही है। पिछले 2 सालों में चीन के ज्यादातर लोग कोरोना से संक्रमित नहीं थे, इसलिए वहां के लोगों की इम्यूनिटी विकसित नहीं हुई।
चीन की सरकार ने सिर्फ टेस्टिंग और आइसोलेशन पर भरोसा किया। क्वारंटीन और आइसोलेट होने की वजह लोग संक्रमण से तो बच गए, लेकिन ओमिक्रॉन और दूसरे वेरिएंट से बचने के लिए जरूरी इम्यूनिटी उनके शरीर में विकसित नहीं हुई। यही नहीं, चीन में 90% आबादी को वैक्सीन की सिर्फ 2 डोज लगी है, तीसरी डोज नहीं लगी है। ये नए वेरिएंट से लड़ने के लिए काफी नहीं है। इसके अलावा 50% बुजुर्गों को चीन में वैक्सीन की तीसरी डोज नहीं लगी है। चीन में बुजुर्ग ही सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, वो ही नए वेरिएंट के निशाने पर हैं। चीन में स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा अंतर है। बड़े शहरों में ही अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूर दराज इलाकों में कोरोना के हिसाब से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इन सब वजहों के अलावा चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चले आ रहे सभी प्रतिबंधों को भी खत्म कर दिया है, यानी लोग अब एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए आजाद हैं। इसलिए संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भारत और चीन के हालातों में फर्क है, क्योंकि भारत में ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। देश में कोरोना की 220 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बुजुर्गों का खास ध्यान रखा गया है। उनके वैक्सीनेशन को लेकर सरकार भी सावधान है, लेकिन फिर भी भारत पहले ही कोरोना के नए वेरिएंट के मुकाबले के लिए कमर कस ली है। इसी बीच लोकल सर्कल के सर्वे में भी लोगों ने कोरोना पर कड़ाई को प्राथमिकता दी है। सर्वे में 87% लोगों ने चीन से आने वाले विमानों पर रोक का समर्थन किया है। वहीं ये कहा है कि चीन से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आइए चर्चा पर एक बार फिर से वापस लौटते हैं। डॉक्टर बलराम उमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्स ऋषिकेश से। डॉक्टर पूनम तिवारी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, डाइटिशियन है लोहिया अस्पताल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बलराम आपका भी। अब मैं आपके पास से आना चाहूंगी, क्योंकि चीन में जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो वाकई में चिंता बढ़ाने वाले हैं, लेकिन भारत की स्थिति को फिलहाल आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या सावधानी यहाँ पर बरतने की जरूरत है? भारत में तो ऐसा अभी इतने केसेस तो नहीं मिल रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर भारत में सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं वेरिएंट्स देखने के लिए। पर जो चीन में नया वेरिएंट आया है, ये जिस तरह की इसकी सीवियरिटी और इन्फेक्टिविटी पता चल रही है, तो उससे ये चिंता का विषय तो है ही है कि कभी भी थ्रू एयर या फिर थ्रू रोड इट कैन कम थ्रू द पीपल। तो सावधानी लेने की तो पूरी, एहतियात लेने की तो पूरी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर पूनम, क्योंकि अभी आपने रिपोर्ट भी देखी, एक शख्स जो है 16 लोगों को संक्रमित कर रहा है, तो मतलब समझा जा सकता है कि ये वेरिएंट कितनी तेजी के साथ संक्रमित कर रहा है लोगों को। ऐसे में उन लोगों को काफी हद तक ये कोरोना जकड़ रहा है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, तो कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए? देखिए, खान पान में जो हमारे नेचुरल इम्यून बूस्टर्स, जिन्हें जैसे लोग बीच में विटामिन सी की गोलियां या मल्टीविटामिन लेने लगे थे, इन सबसे बेहतर है कि जो हमारे नेचुरल इम्यून बूस्टर्स हैं, जैसे कि हमारे ऋतु फल, अगर इस समय आप देखें तो आंवला आ रहा है, अमरूद है, हमारे यहाँ काली गाजर, डिफरेंट तरह की भाजी, ये जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ये जो मौसम है, इसका आप भरपूर फायदा उठाएं और इनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो मसाले हैं, जो हमारी दादी माएं बहुत सनातन धर्म से हम लोग यूज करते आए हैं, उनका उपयोग हुआ है, उन चीजों को आप करें। प्रोसेस फूड, जंक फूड, सिंपल फैटी फूड या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन सबसे आप दूर रहें। प्रोसेस फूड ना लें। जितना नेचुरल फ्रूट और हमारी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, उतना हमें जो चीजें मिल रही हैं इस मौसम में, उनका सेवन अधिक से अधिक करें। इस मौसम में आंवला है, बेर है, अमरूद है, ये विटामिन सी से भरपूर है। अगर आप देखेंगे गाजर आ रही है, विटामिन ए, वैसे भी हम कहते हैं विटामिन ए, सी और ई इम्यून बूस्टर्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो इस मौसम की जितनी साग सब्जियां आ रही हैं उनमें ये विटामिन आपको प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। तो कृपया करके इनका उपयोग अपने रोज की दिनचर्या में जरूर बढ़ाएं। कोशिश करें कि आप जो भी खाना पीना है घर पे अच्छे से पका के, साफ सफाई में धुल के बना हो, इस चीज का आप एहतियात बरतें और बाहर के खाने से थोड़ा सा दूर रहें। ठीक है, आप दोनों बने रहिएगा, वापस आते हैं आपके पास। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, भारत में कोरोना के अभी 10 वेरिएंट है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जल्द नई गाइडलाइंस भी जारी होंगी। विदेश से आने वालों के लिए गाइडलाइंस जारी होंगी और चीन से आने वालों के लिए भी गाइडलाइंस। एयरपोर्ट पर यात्रियों की रैंडम जांच होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर,
भारत में कोरोना के अभी 10 वेरिएंट हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और जल्द ही माना जा रहा है कि इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी हो सकती हैं। और अब आइए एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। डॉक्टर बलराम, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि जिस सीक्वेंसिंग की बात आप कर रहे थे कि नया वेरिएंट ही नजर आ रहा है, लेकिन बार बार जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है जिसके जरिए नए वेरिएंट को हम पता कर सकते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग से बेसिकली क्या है कि हम जो इसकी स्पाइक प्रोटीन होती है जो कि अटैच करती है होस्ट सेल से, तो उसमें कितने म्यूटेशन हो रहा है। अब वो उस म्यूटेशन की वजह से जो वायरस की अटैच करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। जब अटैचमेंट करने की क्षमता बढ़ जाएगी या वेरिएशन होगा तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि वो इन्फेक्टिविटी का रेट बढ़ा दे, है ना। और दूसरा कि उसकी टेस्टिंग के मेथड हो सकता है कि जो टेस्टिंग जिस तरह हम आज की डेट में RT-PCR से या एंटीजन से कर रहे हैं वो हमको ना मिल पाए प्रॉपर एक्यूरेसी। और दूसरा वैक्सीन जो हमारे पास अवेलेबल है वो उन स्पाइक के एंटीजेंस के अगेंस्ट में काम करेंगी कि नहीं करेंगी, ये भी एक कंसर्न का एक चिंता का विषय होगा। ठीक। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।